हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको मैं कंटिन्यू करते हुए मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के माइनस थ्री, 12x प्लस के वाई इक्वल टू के, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये भी समझ गए आप? ये भी समझ गए कि सर ये इनफाइनाइट का मतलब पैरेलल लाइंस है। ठीक है भाई? और सॉरी सॉरी सॉरी, कोइंसाइडिंग लाइंस है, कोइंसाइडिंग लाइंस है, कोइंसाइडिंग लाइंस है। ठीक है, यू कैन चेक द स्पेलिंग, हो सकता है कि इसमें थोड़ी गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर इंग्लिश लेक्चर। सीखना क्या है हमें? देखिए बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये पूरा का पूरा सी है, C1, और ये पूरा जो के है वो क्या है आपका C2। ये क्लियर है आपको? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत प्यार से देखिए, ऐसे लिख सकते, देखिए इसको कैसे भी लिख रहा हूँ। एक्स के साथ तो ये देखिए के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। और 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कुछ मैंने लिखा नहीं है, मैंने बहुत आराम से आपको बता दिया है कि क्या मैंने किया है। मैंने इसको इधर ले आया है, माइनस कर दिया है, ब्रैकेट भी मैंने खोला नहीं है, तो ये इसी तरह रहेगा एज इट इज। ये भी भाई माइनस के कर दिया, इधर लाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमको उस कंडीशन रखना है, तो यहाँ से रख लें हम। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। माइनस से माइनस भाग कटे, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। एंड भाग कटे इज अ बनारसी वर्ड, पतंग में कहा जाता है, कोई बात नहीं। अब देखिए अब ये तो बन गया सर, अब क्या करना है? अरे भाई, एक बार इसको इसके बराबर कर लो, एक बार इसको इसके बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके बराबर कर लेते हैं। देखिए एक बार कर लेते हैं भाई, अब तो के की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा के बाई 12 इक्वल टू 3 अपॉन के जाएगा इधर, तो के स्क्वायर इक्वल टू 36, के इक्वल टू प्लस माइनस 6। देख रहे बेटा कैसे सॉल्व किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, के स्क्वायर इक्वल टू 36, के स्क्वायर इक्वल टू 36 और के इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब ये क्लास 8th या 9th नहीं है, 8th नहीं है कि आप के स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया तो आप के इक्वल टू प्लस 6 लिख लीजिए, नहीं। अब के का पावर 2 है तो के की 2 वैल्यू आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको बता रखा है अपने पहले लेक्चर में। सो के की वैल्यू प्लस 6 भी आएगी और माइनस 6 भी आएगी। अब मैं 3 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के को इक्वल कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या क्या आई? एक तो 6 आई और एक के की वैल्यू माइनस 6 है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ ये ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सही है, थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ तो आप उसे नोट कर लेंगे। अब मैं इसे बराबर कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ रब कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहे आपके सामने। देखिए 3 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के। सो 3 में के का मल्टीप्लाई है तो इसके से ये के खत्म, 3 इक्वल टू के माइनस 3 और यहाँ से के की वैल्यू आ गई 6। देख रहे हैं बेटा, यहाँ के की 2 वैल्यू मिल रही थी, यहाँ के पिक 6 भाई, तो के इक्वल टू 6 यहाँ भी है, के इक्वल टू 6 यहाँ भी है। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए के की वैल्यू 6 आएगी आंसर, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में देखिए आप नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे तो हमको डाउट है। एक बार मान लीजिए आप, एक बार इसे ऐसा समझ लीजिए
मेरे पास 10 रुपये है और 2 लड़के हैं, ये मैं हूँ ए नाम से, 2 लड़के हैं बी और सी। तो बी ने बोला कि शायद अभिषेक के पास या तो 10 रुपये हैं या तो 15 है, लेकिन सी ने बोला ना ना मेरे पास, हमको तो लगता है कि 10 है। तो ज़्यादा चांस है कि 10 यहाँ भी है, 10 इनको भी लग रहा था, तो उसके पास 10 ही है। This is the case of little bit certainty, but whatever the question I have solved, this is a 100% sure कि k इक्वल टू 6 पे ही वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगी। ये जो पंचायत मैं आपको सुनाई थी अभिषेक और ये बच्चों वाली 15-10 वाली, ये सिर्फ मैंने आपको कोरिलेट करने के लिए समझाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा अच्छे से। स्टार्टिंग से वीडियो में आप देख लेंगे, मैंने आपके सामने अभी भी लिख दिया है क्लियरली, एक बार देख लें, सही वही कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जो मैंने लिखा था, ये आपका है a1x प्लस b1y, ये पूरा का पूरा c1। उसी तरह ये है आपका a2, ये आपका b2 और ये आपका c2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये डाउट क्लियर होगा। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट में बना रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप अपनी किताब उठाएं और उसे करना स्टार्ट कर दें। एंड I hope if you are doing 10 to 15 questions on this basis, there is nothing a problem you are going to face regarding this linear equation। और अब इसके बाद केवल रह गया है वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं अभी नहीं करूँगा, मैं कुछ टाइम के बाद में करूँगा। इसी पे आधार को भी होता है, लेकिन चूंकि मुझे क्वेश्चन लिखने में कुछ टाइम लग जाएगा विथ हैंड, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभिषेक कुमार सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। और मैं अब आपको फिजिक्स के भी लेक्चर में आपके लेता हूँ क्लास 9th के रिगार्डिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।